दिन और सुबह के 9 बज गए थे। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग जल्दी जल्दी में अपने काम पर जा रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे। किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि कोई किसी से बात तक कर ले। शहरों में सुबह से शाम तक यही माहौल रहता है, पर वरदान इस मुंबई शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल अलग था। वो मुंबई में 4 साल से अकेला रहता था। वो एकदम मस्त और बिंदास था। सारा सामान कमरे में फैला पड़ा था। घड़ी का अलार्म 7 बजे से बज रहा था और वरदान टांगे फैलाकर सो रहा था। चादर नीचे पड़ी थी, तभी उसने करवट बदली और अलार्म घड़ी में हाथ लगा। घड़ी फर्श पर धड़ाम से गिर गई और वरदान एकदम उठा और आंखें मलते हुए बाथरूम की तरफ भागा और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। वह सिर्फ आधे घंटे में तैयार होकर बाहर निकल गया। वरदान बहुत ही मॉडर्न और खुलकर जीने वालों में से था। 3 साल से तो वो पढ़ रहा था और इसी साल एक नई जॉब लगी थी। वरदान के स्टाइल वाले अंदाज पर लड़कियां तो आसानी से फिदा हो जाती हैं और वरदान सबकी आग भड़काकर हंसकर चला जाता। वरदान के इतना मॉडर्न होने के बावजूद वह एक बहुत नर्म दिल और अच्छा इंसान था। ऑफिस में सभी उससे बहुत खुश रहते थे। वरदान के इस बिंदास मिजाज के कारण उसके दोस्तों की भी गिनती नहीं थी। राह चलते उसके दोस्त बन जाते थे। दिन आराम से धीरे धीरे कटते जा रहे थे और फिर एक दिन वरदान का जन्मदिन आया। ऑफिस वालों ने बिना बताए ही उसका जन्मदिन मनाया और ढेर सारे गिफ्ट्स दिए। उसके दोस्त उसके पीछे पड़े थे कि वो अपने जन्मदिन की एक अच्छी सी पार्टी दे। वरदान और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि पार्टी शनिवार रात को रखी जाएगी ताकि सब लोग संडे को आराम कर सकें। वरदान को बहुत खुशी हुई कि उसको इतने अच्छे दोस्त मिले। वरदान ने सारे गिफ्ट्स अपनी कार में रखे और ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ा। वरदान के घर से ऑफिस की दूरी लगभग 40 किलोमीटर थी, जिसमें घना जंगल और सुनसान रास्ता पड़ता था। शहर से बाहर होने के कारण रात को अक्सर इन रास्ते पर कोई आता जाता दिखाई नहीं देता था। वरदान गाड़ी में तेज गाने चलाता हुआ जंगल से गुजर ही रहा था कि अचानक उसका फोन बज पड़ा। वरदान फोन पर कहता है, हाँ माँ, कैसी हो? जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बेटा। कहो, कैसी रही पार्टी? अरे माँ, कहाँ पार्टी शार्टी, आज तो बस ऐसे ही थोड़ा एंजॉय कर लिया दोस्तों के साथ। शनिवार को रखूंगा पार्टी। अच्छा है बेटा, भगवान ऐसे ही तुम्हें खुश रखे। और अचानक मोबाइल में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगती है। वरदान हेलो हेलो करता रह जाता है और अपने आप से ही बोल उठता है, यार, इस जंगल में आते ही नेटवर्क गायब हो जाता है, हद है। वरदान मोबाइल को सामने शीशे के पास रख देता है और म्यूजिक सिस्टम की आवाज बढ़ाता है, पर म्यूजिक सिस्टम में गाने की बजाय उसी गड़गड़ाहट की आवाज आती है जैसी मोबाइल में आ रही थी। मैंने तो MP3 ऑन करके रखी है, उसमें ये आवाज। मैंने तो MP3 ऑन करके रखी है, उसमें ये कैसी आवाज आ रही है? चलो इसे बंद कर देता हूँ। ये कहकर उसने म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। वरदान मजे से जा रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। वरदान ने काफी कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वरदान गाड़ी से बाहर निकला और बड़बड़ाने लगा, आखिर ये क्या हो रहा है आज? साला मूड ही ऑफ हो गया। वरदान ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो घबरा गया और बोला, कितना घना जंगल है, सड़क भी बिल्कुल वीरान। आज तो डरावनी फिल्मों के सीन जैसा हो रहा है सब कुछ मेरे साथ। अगर इस जंगल में कोई फंस जाए तो वो तो समझो गया। वरदान अपनी गाड़ी को देखने लगा। गाड़ी का इंजन काफी गर्म था, जिसे देखकर वरदान बोला, हो, बस इतनी सी प्रॉब्लम। वरदान के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। ये कहकर वरदान ने गाड़ी की डिक्की खोली और पानी की बोतल निकाली और गाड़ी में डाल दिया। वरदान जब वापस बोतल को डिक्की में रखने आया तो देखा एक गिफ्ट नीचे पड़ा था। उसने वह गिफ्ट नीचे से उठाया और डिक्की में सभी गिफ्ट्स के ऊपर रख दिया और गाड़ी स्टार्ट कर घर के लिए चल दिया।
घर पहुंचकर वरदान ने चैन की सांस ली और आराम करने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद उसने सारे गिफ्ट्स खोले। गिफ्ट देखकर वरदान बहुत खुश हुआ, क्योंकि सारे गिफ्ट्स उसकी जरूरत के मुताबिक थे। सारे गिफ्ट्स देखने के बाद उनमें से एक गिफ्ट ऐसा था जिस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। गिफ्ट खोलकर देखा तो एक बच्चे की फोटो थी, उदास और खामोश बच्चा जो लगभग 5 से 6 साल का था। उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी दिखाई दे रही थी। चेहरे पर अजीब सा दुख और डर था। उस बच्चे के पीछे घना जंगल दिखाई दे रहा था। वरदान ने तस्वीर के आगे पीछे देखा, लेकिन भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं मिला। तस्वीर देखकर वरदान को अजीब सा लगा, लेकिन ठीक है कहकर उसने अपने बेडरूम में उस तस्वीर को टांग लिया और सो गया। सुबह उठकर रोज की तरह वरदान उठा और नहा धोकर ऑफिस के लिए जाने लगा। तभी अचानक उसकी नजर तस्वीर पर पड़ी। पास जाकर वो तस्वीर को गौर से देखने लगा। वह तस्वीर को देख ही रहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे तस्वीर में उस बच्चे के पीछे के जंगल में कोई हलचल हो रही है। पेड़ और पत्ते हिल रहे हों। वो घबरा गया और तस्वीर के पास से हट गया। उसने फिर गौर किया तो उसे सब कुछ पहले जैसा लगा। उसे लगा कि उसका वहम है और वो हंसकर ऑफिस चला गया। वरदान ऑफिस पहुंचकर अपने काम में लग गया, लेकिन बार बार उस तस्वीर के बारे में सोच रहा था। वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि उस तस्वीर के पीछे पेड़ पत्तों का हिलना उसका वहम था या सब कुछ वो असल में हुआ था। वो इसी कश्मकश में डूबा हुआ था। तभी उसके 2 दोस्त उसे देखकर बोले, क्या बात है वरदान, लगता है पार्टी के चक्कर में सोच में डूबा हुआ है कि कितना खर्चा आएगा। यार देख, पार्टी तो तुझे जानदार करनी है, और रही बात खर्चे की तो वो तुझे ही करना पड़ेगा। अबे कंजूस, इतनी कंजूसी करके करेगा क्या? ये सुनकर वरदान बोला, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी तो मैं इतनी जानदार दूंगा कि तुम लोग याद रखोगे, और मैं पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा था यार। हम समझ रहे हैं तू किस बारे में सोच रहा था। हमें पता है कि तू कितना कंजूस है। चल ठीक, सोच ले कि कितने पैसे खर्च करने हैं। बस आज की बात है, कल तो हम पार्टी तुझसे लेकर ही रहेंगे बेटा। ये कहकर वरदान के दोस्त अपने अपने कामों में लग गए। शाम होते ही वरदान फिर ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ा। उसी रास्ते और घर आ गया। घर आकर सबसे पहले उसने उस तस्वीर को देखा। तस्वीर में सब पहले जैसा ही था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये सब उसका वहम था। वरदान ने पार्टी का मेन्यू तैयार किया और सो गया। करीब 2 बजे के आसपास वरदान को ठंडक महसूस हुई। उसने अपनी चादर को कसकर खींचा और ओढ़ लिया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो। नींद में उसने अपनी आंखें खोली तो वो देखकर हैरान रह गया। वो अपने कमरे की बजाय एक घने जंगल के बीचों बीच लेटा था। यहाँ तेज हवा चल रही थी और उसने अपने आंखों को मलना शुरू किया। फिर देखा उसके सामने बिल्कुल ठीक वही पेड़, वही दृश्य था जो उस फोटो में बच्चे के पीछे था। उसने अपने चारों ओर देखा। रात का काला अंधेरा और उन पेड़ों के अलावा वहां कोई नहीं था। वरदान घबरा गया। वह बिस्तर से उतरा और भागने लगा, लेकिन उसको कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक जानवर के गुर्राने की आवाज आई।